बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक 30.3 आज कंटिन्यू करनी है। 30.3 में क्या है? क्वेश्चन है कि आपको रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मालूम करने हैं, जबकि आपको साइन, ये मैंने साइन क्यों लिखा है, ये होना चाहिए था साइन थीटा। एक मिनट, मैं यहाँ थीटा बनाऊँ। ठीक है, अब सही है। साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देखें, एक मिनट। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक ग्राफ, उसमें उसमें क्वाड्रेंट लिखे हैं मेरे से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सही। फिर लिखा हुआ है ऑल। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में, अच्छा एक बात तो बता दूं, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 5 करवाया है ना, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उसी की तरह है, बस वैल्यू डिफरेंट है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो कि बिल्कुल इसकी प्रीवियस वीडियो है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। वैसे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, ओके। अब आपको करना क्या है, साइन आपको बोला सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। साइन और कॉसेक क्या है? पॉजिटिव है। चले, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब साइन थीटा भी क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। उसके अलावा बाकी तमाम एंगल्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। साइन थीटा और कॉसेक थीटा के अलावा बाकी तमाम रेशोज क्या होंगे? नेगेटिव। चलिए, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन तो हम एंड में लगाएंगे। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, सिंपल करते हैं। देखिए, अभी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है। वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है आपके पास? ये साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2। देखिए, एंड में आप साइन लगा दें, नेगेटिव या पॉजिटिव तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है पॉजिटिव। ये मैंने लिख दिया। अब बाकी रिमेनिंग 6 क्या है? प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, मैं आपको शो भी कर देती हूँ अभी। देखिए, ये क्वेश्चन करते हुए आपको बताया था कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और सेक और कॉट, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अभी सिर्फ साइन आपके पास है, तो इसका मतलब आपको कॉस भी निकालना है, कॉसेक, सेक और टैन। सबसे पहले मैं तो क्या करती हूँ, मैं साइन, कॉस और टैन थीटा निकाल देती हूँ, और मुझे पता है कि ये तीनों रेसिप्रोकल हैं, और फिर वो ऐसे ही हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन पहले हम निकालें। देखिए भाई, साइन थीटा को ना हम सपोज कर लेते हैं कि वाई के बराबर। सपोज क्या होता है? वाई के बराबर है। तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ कि भाई मुझे वाई की वैल्यू दी हुई है, जो कि स्क्वायर रूट 3/2 है। ठीक है। और अभी मैं निकालने वाली हूँ कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा को मैं कह सकती हूँ कि भाई ये एक्स के बराबर है ना। और साइन थीटा जो हो गया वाई के बराबर हो गया। अब मुझे कॉस थीटा निकालना है, तो एक आइडेंटिटी होती है। वो आइडेंटिटी क्या होती है, मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ पहले। वो आइडेंटिटी होती है, ये कैसा पेन चल रहा है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल दें भाई। मैंने पहले कॉस लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही बताने के लिए मैंने लिखा है 1। तो इसका मतलब, ये आपको बिल्कुल सही नजर नहीं आ रहा होगा, इसे छोड़ दें। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई, कॉस एक्स के बराबर है और साइन वाई के बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैं निकाल लेती हूँ एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालना कोई अब बिग डील नहीं रहा भाई। एक्स तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। वाई की वैल्यू हमें गिवन है, जो कि है स्क्वायर रूट 3/2। करा हमने इसकी स्क्वायरिंग, और इजिकल टू 1 के बराबर ले लिया। ठीक है, चले भाई, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट से ये प्लस आना चाहिए, स्क्वायर रूट से 3 कैंसिल। चलो अच्छी बात है, कैंसिल हो गया। लेकिन ये स्क्वायर रूट इसके साथ भी है, तो 2 2 4। ठीक है, ओके। स्क्वायर रूट नहीं, ये स्क्वायर इसके साथ भी है। समझ जाए बस, मेरे अल्फाजों पे ना जाए। खैर, मेरे अल्फाजों पे जाना ज़रूरी है। अब आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे सही अल्फाज का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। खैर, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये 1 भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को तो निकालना है ना, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। प्लस का 3/4 इजिकल टू के इस साइड आकर हो जाएगा माइनस का 3/4। अब आप लोग सोचोगे तो हमें आता है, बिल्कुल आप लोग को आता है, लेकिन सीखना तो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 1 4 माइनस का 3। अच्छा, आपको बताइए, एलसीएम कर रहे हैं हम इसे ना, एलसीएम कहते हैं। एलसीएम में क्या होता है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 4 1 4 हो जाएगा, ये 1 3 3 हो जाएगा, और ये 1 4 4। तो ये ऐसा एलसीएम आप लोगों ने बहुत बार किया हुआ होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब क्या होगा, 4 में से 3 गए, तो हमारे पास बचा 1, और ये रहा 4। अच्छा, नजर नहीं आ रहा, बताना था ना। ठीक है, 1/4। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो कोई बात नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम कर लेते हैं।
वर्डिंग मेंशन किया करें, इट्स गुड इम्पैक्ट, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्क्वायर रूट लगा कर दिखा रही हूँ। लिख दीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब आपको पता है, आप लोग बोलोगे समय पता है तो हम क्या सीख रहे हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है, और क्या, हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल एक्स यहीं पर रहेगा। यहाँ 1 का स्क्वायर रूट किया तो 1 ही आया, और जब 4 का किया तो आपके पास आया 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू, और x बराबर किसके है वो लिखना मत भूलिएगा। इसका मतलब आपने कॉस थीटा मालूम कर लिया है, जो कि है 1/2। अब ये इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक के अलावा सब नेगेटिव हैं, तो आपको यहाँ भी नेगेटिव का साइन शो करना है। चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। सॉरी, ये चार्ट नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वैसे तो आपको पता है ना स्क्वायर रूट किस चीज़ का करते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है, लेकिन आपको माइनस का रखना है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। और पता है आप इस क्वाड्रेंट को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, देखिए ऑल का मतलब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, स्टूडेंट मतलब साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और टेक मतलब टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव मतलब कॉट थीटा, और लास्ट क्या है क्लास, तो मतलब कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। बाकी रिमेनिंग जो है ना जिनका नाम नहीं लिखा हुआ वो नेगेटिव है। चलें अब टेन थीटा मालूम करते हैं। चलें अब टेन थीटा मालूम करते हैं। उस वीडियो में ना मैंने आपको ये भी बताया था कि टेन थीटा किसके बराबर होता है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर और बेस के बराबर तो होता है, पर वहाँ अभी हमें यहाँ यही रखना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने टेन थीटा बताया था बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा जो अभी हमने वैल्यू निकाली है वो, और कॉस थीटा जो हमने वैल्यू निकाली है वो रखनी है, या आप इसे अभी यहाँ पर y अपॉन एक्स भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, खैर टेन थीटा निकालते हैं। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल जाएंगे, फिर 3 रह जाएंगे, उनका तो मसला ही नहीं है, बस रेसिप्रोकल करना है। साइन थीटा हमारे पास क्या था, ये रहा स्क्वायर रूट 3/2। लेकिन एक बात याद रखें आप लोग, जो साइन हो वो भी लिखिएगा। अभी तो स्क्वायर रूट 3/2 ये तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने लिख दिया स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। अब क्या है कॉस थीटा की वैल्यू मैं आपको शो करवा देती हूँ कि माइनस का 1/2 आई थी। ये देखिए कॉस थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2, इसका मतलब कि यहाँ भी हम माइनस का 1/2 लिख देंगे। ओके, माइनस का 1/2। अब मुझे तो पता है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, ये वाला रूल, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने नोट किया है इन बातों को लेकर। तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये √3/2 इस तरह है, इनके दरमियान में साइन है डिवाइड का, और फिर ये माइनस का 1/2 है, ठीक है। इस डिवाइड के साइन को आपने करना है चेंज। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्टली ही बताऊंगी। √3 और बाई 2 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस का 1/2 को मल्टीप्लाई है ना, जो 2 ऊपर चल जाएगा। माइनस तो वैसे साइन ये वो वहीं रहते हैं, इनका कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और 1 की कोई अहमियत नहीं है नीचे, तो स्क्वायर रूट 3 वन माइनस का 1 जार माइनस का स्क्वायर रूट 3 ऐसा ही है। तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई जो कि टेन थीटा की वैल्यू है। अब हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं, जो कि साइन की वैल्यू ये रही, कॉस की ये, और टेन की ये। अब इसका आप कर दें रेसिप्रोकल, क्योंकि आपको बता दिया है मैंने उस वीडियो में कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो होता है कॉस थीटा। खैर मैं साइन की पहले लिख रही हूँ, कॉसेक लिखूंगी, सॉरी कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा लिखने के बाद मैं से बोलूँगी कि भाई ये 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। फिर चाहूँ तो मैं वैल्यूज़ भी लिख सकती हूँ जो कि है 1, और साइन थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। आपको पता है डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा, वैल्यू पलट जाएगी। वैसे भी ये बात पता है कि आपको रेसिप्रोकल का मतलब ही ये होता है कि 2 अगर डिनोमिनेटर में है तो वो नॉमिनेटर बन जाएगा, और नॉमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। अदरवाइज ये डिवाइड वाला मेथड फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। खैर कोई इतने मसले की बात नहीं है। तो फिलहाल ये 2 रेसिप्रोकल होकर बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। ये आ गई कॉसेक की वैल्यू। अब सेक की, और सेक की, अच्छा हाँ एक और बात देख लें, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, सही। अब रही सेक की बात, तो सेक रेसिप्रोकल होता है किसके, बिल्कुल कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होता है। इसमें मैं कोई दो और स्टेप करके दिखा देती हूँ आपको। अब देखिए भाई 1 है और कॉस थीटा है माइनस का 1/2, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब ये कर लेते हैं कि इसको जो दूसरा स्टेप है हर तरह से सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको जो आसान लगे आप क्या करें। 1 है ये,
अब ये डिवाइड में है, ये -1/2 है, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है ना, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 आप लिखें या ना लिखें, चलो लिख देते हैं, बाद में नहीं लिखिएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। ओके, अब आपके पास क्या बचा, कॉट थीटा। आप नोट करें साइन और कॉसेक के अलावा सब नेगेटिव में आ रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में सब नेगेटिव ही होते हैं। अब आपको टेन थीटा मालूम करना है तो कॉट थीटा मालूम करना है, तो इसमें भी आप रेसिप्रोकल कर लें या आप x/y वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रेसिप्रोकल वाला ही मेथड को जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो x/y रखें और जिस तरह आपने टेन निकाला है वैसे ही आप लोग कॉट निकाल लें, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल में। तो अब मैं वैल्यू कैसे बताऊँ, क्या पुट कर रही हूँ, कैसे मैं डायरेक्टली इसे डिवाइड के साइन लिख रही हूँ और टेन थीटा की वैल्यू आपको नजर आ रही होगी -√3, -√3 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में को पता है कन्वर्ट करेंगे तो √3 जो है वो अपॉन में आ जाएगा। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, आप लोग एग्जाम में भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ये बस आपको समझाने के लिए किया जाता है। तो खैर वैल्यू आ गई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर रूट, एक मिनट, माइनस का स्क्वायर रूट, हाँ ये -√3 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू भी आ गई, पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आ गए। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आ गया ना, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आप एंड में एक साथ लिखते हैं, साइन इसके बराबर है, एक ना चार्ट की रिप्रेजेंटेशन करके साइन लिखें, कॉस टेन इसी तरह ना, और आगे इसके आंसर्स, तो बहुत अच्छा रहेगा। टाइम हो आपके पास तो करिएगा। ये रहा आपके पास पहला जो कि सवाल में गिवन था, ये रहा कॉस दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए परेशान ना हो, अगर वो तरीका समझ में ना आए तो ये एक और तरीका, वैसे तरीका तो वही है लेकिन बस स्टेप्स को हम थोड़ा करने वाले हैं चेंज। ओके, अब आपने करना क्या है, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव, तो आपने पहले तो लिखा भाई कॉस थीटा आपको गिवन है जो कि 2/3 है, ठीक है, और पॉजिटिव होता था पॉजिटिव, और यहीं पर इसका रेसिप्रोकल कर लिया। इस बार आपने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते जाना और साथ साथ इसके रेसिप्रोकल्स को भी निकालते जाना ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। अच्छा, पिछले बार क्वेश्चन को मैंने डिटेल में बताया आपको ताकि आपको सही समझ में आए, इसमें हम ज़रा शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कॉस थीटा है, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो ये 2/3 है ना, तो ये होगा 3/2। चाहे तो आप इस तरह लिख देगा कॉस का रेसिप्रोकल एंड देन करके दिखा दीजिएगा, सही है। तो ये आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो अभी आ गए, इसको कर दिया मैंने बॉक्स में बंद। अब रहेगा रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं इनको, है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई कॉस जो है ना वो x के बराबर है और साइन जो है वो y के बराबर है, तो अब आप साइन निकालेंगे, साइन थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप लिखेंगे भाई x² + y² = 1, सही। और चाहे तो यहाँ मेंशन कर लें कि cos थीटा = x एंड sin थीटा = y, सही। अब यहाँ पर x आपको दिया हुआ है जो कि है 2, 3, और इसकी करेंगे आप स्क्वायरिंग, और +y² एज इट इज रहेगा और =1। अब 2 2 हो जाएगा 4 और 3 3 हो जाएगा 9 + y² = 1। अब ये 4/9 = सेट हो आकर हो जाएगा माइनस का, ठीक है, y² ऐसे ही रहा, u1 ऐसे ही रहा, आइसोलेट किया तो माइनस का 4/9 हो गया। आपको पता है कि अब एलसीएम करना होगा, 9 1 जार 9, माइनस का 4 और डिवाइड बाय 9 1 जार 9, इस तरह लिखा। अब आपके पास क्या है, सही, 9 में से 4 गए तो आपके पास रिमेनिंग आया 3, है ना। 9 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा रिमेनिंग आपके पास, 3 नहीं आएगा, 9 में से 4 गए तो 5 आएगा। क्या कह रही हूँ मैं, मुझे भी कुछ कुछ हो जाता है कभी कभार। अब ये रहा 9, अब आप करेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर का गेम कर लें, यही कर लें एक बार, दोबारा स्टेप क्या रखना, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर में करेंगे तो डेसिमल में नहीं आ रहा होगा, 3 आएगा,
आप वो तो लिख देंगे। जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में डेसिमल में आएगा आप उसको स्क्वायर रूट में ही रहने देंगे, उसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, मतलब पॉइंट्स में डेसिमल में नहीं लिखेंगे। ये आ गई y की वैल्यू। और y तो आपको पता ही है कि क्या होता है, साइन थीटा होता है, बिल्कुल साइन थीटा स्क्वायर रूट 5/3। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड। अब इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक क्या आ जाएगा हमारे पास 3/√5। भाई 5 नंबर के लिए इतने स्टेप्स जितने प्रीवियस में करवाए वो तो समझाने के लिए करवाया है मैंने आपको। इतने स्टेप्स क्या करना है। हाँ, अगर नंबर ज़्यादा हो तो आप लोग मेरे फर्स्ट क्वेश्चन वाले मेथड को भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये मैंने किस तरह की लाइन ड्रॉ की है ना जानूँ मैं, खैर समझ में तो आ गया ना कि फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना हमने निकाल लिए हैं, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। अब सिर्फ रह गए 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा एक और बात, नेगेटिव का साइन तो हमने लगाया ही नहीं। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा था क्वेश्चन में, तो कॉस और सेक तो पॉजिटिव हुए, बात समझ में आई, पर साइन और कॉसेक कहाँ से पॉजिटिव होगा, ये होगा नेगेटिव और ये भी होगा नेगेटिव, ठीक है। अब चलें टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर है, या फिर आप यूं कह दें कि y/x के बराबर है। अब y क्या है आपके पास, ये रहा माइनस का √5/3, ठीक है। और ये क्या है अपना, कहाँ गया x, हाँ वो रहा 2/3। अच्छा एक रूल मैंने आपको बताया था कि आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड इजी मेथड भी तो आपको पता होना चाहिए ना, शॉर्ट मेथड्स की खामखा इतने स्टेप्स को फॉलो किया जाए। मैट्रिक या 9 के स्टूडेंट्स, मैट्रिक के आप लोग, हाँ। माइनस का √5 /2, ये आ गया 10। अब आपको पता है कि ये होता है कॉट का रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब कि 2 माइनस का √5, तो मतलब कि 5 नंबर के लिहाज से ये इतने शॉर्ट स्टेप्स में भी जो है ना वो सॉल्व हो सकता है और नंबर मिलेंगे भी, ठीक है। लेकिन आप रेसिप्रोकल वाला एक एक स्टेप ना सब जगह बढ़ा दीजिएगा। ये रेसिप्रोकल होता है यूं, मतलब किस तरह बताती हूँ। देखें आप लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि टेन थीटा, ये साइड साइड में लिख दीजिएगा, रेसिप्रोकल है 1/cot का। ये मुझे इस तरह नहीं लिखना चाहिए था, खैर मैं ये भी लिख देती हूँ, कोई बात नहीं है, फिर ये शिफ्टिंग हो गई। बल्कि आपको यूँ लिखना चाहिए cot थीटा रेसिप्रोकल है 1/10 का। बात एक ही है, तो ऐसा करिएगा कि आप लोग ये मेंशन कर दीजिएगा, ये चीज़, ठीक है, हर स्टेप के सामने जहाँ जहाँ हमने रेसिप्रोकल किया, जैसे इसके सामने और बाकी क्वेश्चंस के सामने। स्टूडेंट्स हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, मैं आपको शो कर दूं। पहला दूसरा तो हमें सवाल में गिवन था, है ना, ये रहा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये रहे 2, बाकी 3 4 हो गए, और ये लास्ट के 2 बॉक्सेस में लिखा हुआ है मैंने, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम किए। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आ गए। अब मुझे पता है कि क्वेश्चंस और भी रहते हैं, टेन थीटा से रिलेटेड भी है, और भी डिफरेंट से क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, ओके। अल्लाह हाफिज़।